अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। मैं अभी इन लॉज़ के यहाँ पे छत पे बैठी हुई हूँ एंड वीडियोस बना रही हूँ। इससे पहले भी मैं 3 वीडियोस बना चुकी हूँ, मतलब वॉइस ओवर में कर चुकी हूँ। मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर के उसके बाद फिर मैं उसे वीडियो में कन्वर्ट कर लेती हूँ, जैसे वीडियो आप देख रहे हो। तो मैं हाँ, तो 3 से 4 वीडियो मैं अभी तक बना चुकी हूँ। एंड पता है, मैं अपनी स्क्रिप्टिंग में लिखी थी कि यूजुअली आप सुनते हो कि शादी के बाद लड़कियों को टाइम नहीं मिलता खुद के लिए। तो मैं लिखी थी कि मैं जब अपने ससुराल में रहूँगी, मैं जब अपने इन-लॉज़ के यहाँ पे रहूँगी, मुझे शादी के बाद भी मुझे 4-5 घंटा मुझे मेरा टाइम पूरा मिलेगा, जहाँ पर किसी की नज़र नहीं होगी मेरे पे। मतलब जो होता है ना सेल्फ टाइम बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं जब खुद का टाइम, मतलब मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट मैं क्या लिखी थी। मतलब मुझे खुद का टाइम मुझे मिलेगा कि 4-5 घंटा मुझे फ्री टाइम मिलेगा। एंड अभी वही टाइम है और मैं अप्रॉक्स 3 महीने पहले मेरी शादी हुई है एंड तब से मुझे वो टाइम मुझे मिलता है। डेली के 2-3 घंटा तो मिल ही जाते हैं, 2-3 घंटा से काइंड ऑफ ज़्यादा ही कहोगे तो मिल जाता है। एंड सैटरडे संडे तो मुझे 7-8 घंटा भी मिल जाता है फ्री का, जहाँ पर वो मेरा टाइम है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे अभी मैं, मेरे आसपास में कोई नहीं है, मुझे कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है, मुझे कोई सुनने के लिए नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, एंड मैं फ्री होकर के छत पे बैठ के अपना वीडियो बना रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो जो बिलीफ आता है कि हाँ मुझे ऐसा चीज़ चाहिए, वो चीज़ कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्टेप से ही, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करोगे, जब आप सरेंडर करोगे यूनिवर्स पे, छोटे छोटे चीज़ों से बिलीफ बिल्ड होता है एंड लगता है कि हाँ ये चीज़ें हो जाएगा। तो मैं, लेकिन एक बात मैं बताने वाली हूँ आपको कि मैं करियर के लिए मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं फॉलो कर रही थी। करियर मैनिफेस्ट तो नहीं हुआ तब तक, लेकिन रिलेशनशिप में मुझे क्लैरिटी था कि मुझे क्या क्या चाहिए और मैं स्क्रिप्टिंग करके रखी थी और उसमें से 90% चीज़ें मैनिफेस्ट हो चुकी है। जो मैं अपनी स्क्रिप्टिंग में लिखी थी वैसा ही मुझे हर कुछ मिला है। तो रिलेशनशिप जिसकी तरफ अब मैं सोचती हूँ कि मुझे रिलेशनशिप क्यों मिला, मुझे करियर क्यों नहीं मिला, जबकि करियर का डिज़ायर बहुत था। तो कहते हैं ना कि लेट गो करो, करियर को मैं लेट गो कभी नहीं कर पाई और रिलेशनशिप की तरफ मेरा कभी ध्यान नहीं गया, क्योंकि जो भी रिलेशनशिप थे पेरेंट्स के साथ थे, फ्रेंड्स के साथ थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था और मैं उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल होती थी। और सबसे ज़्यादा मैं अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल हुई हूँ, लाइक अपने मम्मी पापा के लिए, कि हाँ वो लोग कितने अच्छे, कितने सपोर्टिव है। तो रिलेशनशिप का जब मैं स्क्रिप्टिंग की थी तो अच्छे वाइब्रेशन में, मुझे याद है मैं लिख करके छोड़ दी थी एंड 6 महीने के बाद मुझे वैसा रिलेशनशिप मिल गया। एंड मुझे भी बाद में ताज्जुब हुआ कि वाह, लिखी हुई सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई। जबकि मैं हमेशा करियर के लिए, मनी के लिए मैं ज़्यादा लिखा करती थी। नो डाउट कि मनी मेरे लाइफ में है, मेरे पास जॉब नहीं है लेकिन मेरे पास मनी है। मेरे जो डिज़ायर है वो चीज़ मैं पूरी कर लेती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे ये चीज़ खाने का मन है, मैं खा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास मनी नहीं है, या मुझे हस्बैंड से मांगना पड़ रहा है या पेरेंट्स से मांगना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद पेमेंट कर करके मैं लेती हूँ, मैं खरीदती हूँ चीज़ें। एंड मनी का फ्लो भी है, लेकिन एक जिस चीज़ के लिए मैं लॉ प्रैक्टिशनर को फॉलो कर रही थी, खुद की अर्निंग, खुद की इनकम के लिए, वो चीज़ अभी तक नहीं आया है। एंड कहीं ना कहीं बिलीव हो चुका है कि वो भी हो जाएगा। तो कहा जाता है कि लेट गो करना चाहिए, तो करियर को मैं लेट गो नहीं कर पाई थी, शायद इसलिए करियर अभी तक नहीं हुआ जैसा मैं चाह रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ अच्छा ही लिखा है आपके लिए। यूनिवर्स जब देगा अच्छा ही देगा। तो उतना तो बिलीव हो चुका है, क्योंकि मैं रिलेशनशिप में जो लिखी थी वो हर कुछ मुझे मिला। और वो भी एक मैजिकल स्टोरी है, पता नहीं आपके लिए हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए मैजिकल स्टोरी है। वो सारा एक्सपीरियंस मेरे लिए मैजिकल है। तो वो भी मैं धीरे धीरे अपनी वीडियोस में बताऊंगी। तो इसलिए कहा जाता है अगर आप किसी चीज़ के पीछे में लगे हुए हो, वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होता है, कुछ और हो रहा है मैनिफेस्ट आपके लाइफ में। तो हो सकता है कि इसलिए ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लेट गो नहीं कर पाते जो चीज़, जो डिज़ायर प्रायोरिटी पे होती है। तो आई एम ग्रेटफुल कि चलो रिलेशनशिप शॉर्ट आउट है मेरे लाइफ में। और कहीं ना कहीं एक भरोसा है कि जब रिलेशनशिप इस तरीके से मैजिकल वे में मैनिफेस्ट हो सकता है, तो करियर भी यूनिवर्स कुछ अच्छा ही करेगा। सो मिलती हूँ अपकमिंग वीडियो में। मैं अपने एक्सपीरियंस जस्ट शेयर कर रही हूँ कि अगर
जो भी बिगनर होता है तो उसको बहुत सारे डाउट आते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। जैसे जब मैं बुक पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं, बहुत डाउट आते थे कि होगा या नहीं होगा। तो मैं दूसरे की वीडियोस देखती थी कि हाँ, ये अगर मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो मेरे लाइफ में भी होगा, मैं भी कर सकती हूँ। वो ट्रस्ट बिल्ड होता है जब आप एक इंसान को मैनिफेस्ट करते हुए देखते हो। तो बुक का नॉलेज फिर भी डाउटफुल ही होता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कि ऐसे ही लिखा हुआ है। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग माई जर्नी कि अगर किसी एक को भी हेल्प मिलेगा, अगर कोई एक भी इंसान मेरे से रिलेट कर पाएगा चीज़ों को, तो दैट इज़ ग्रेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो, कुछ कमेंट में बताना हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो, तो आप मुझे बताना, ताकि मैं उसको वीडियो के थ्रू और भी लोगों तक पहुंचाऊं और भी लोगों को हेल्प हो। सो